हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुंडा शासन व्यवस्था, जिसमें शासन व्यवस्था पढ़ना है। जनजातियों का शासन व्यवस्था, उसमें मुंडा शासन व्यवस्था एक प्रमुख है। तो देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता था। इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? इसका विशिष्ट अर्थ है गांव का राजनीतिक प्रमुख। कौन होता है? मुंडा। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद को देखते हैं। कौन कौन होता है? मुंडा। मुंडा किसको कहा जाता है? मुंडा यह गांव का प्रधान होता है। यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांवों के विवादों का निपटारा करना होता है। गांव में कुछ प्रकार के विवाद होता है तो उसका मुंडा निपटाते हैं, मुंडा के द्वारा निपटाया जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहते हैं? खुटकट्टी भूमि। और जो यह भूमि बनाता है उसको खूंट कट्टीदार कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है, खूंट का क्या अर्थ होता है? परिवार। खूंट का अर्थ होता है परिवार। हाथू मुंडा। हाथू मुंडा ग्राम पंचायतों का प्रधान होता है। हाथू मुंडा कौन होता है? ग्राम पंचायतों का मुंडा। और गांव का प्रधान क्या क्या कहलाता है? मुंडा। ग्राम पंचायत का मुंडा, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? हाथू मुंडा। क्योंकि ग्राम पंचायत को मुंडारी भाषा में हाथू कहा जाता है। पढ़ा, देखते हैं पढ़ा। पढ़ा क्या होता है? पढ़ा कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था की सर्वोच्च पर अवस्थित है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका भी कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? कुंवर होते हैं, लाल होते हैं, कारतो होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन ठाकुर कौन होता है, दीवान कौन होता है, पांडे कौन होता है। ठाकुर जो होता है पढ़ा राजा का सहायक। पढ़ा राजा को एग्जाम में पूछ सकता है कि पढ़ा राजा का सहायक क्या कहलाता है, तो वह ठाकुर। पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान। दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी पांडे। गाँवों का सिपाही बरकंदाज। सभा की कार्यवाही का नियंत्रक कौन करता है? दरोगा। सभा का वकील कौन होता है? लाल। अखड़ा क्या होता है? अखड़ा बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अखड़ा परंपरागत मुंडा शासन प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। यानी पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाता है? पढ़ा पंचायत स्थल को, जहाँ पंचायत स्थल होता है उसको अखड़ा कहलाता है, उसको अखड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। यहाँ पर सांस्कृतिक, जैसे कर्मा हो गया, त्यौहार हो गया, तो इस तरह का अखड़ा में होता है। सांस्कृतिक केंद्र भी होते हैं। मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अखड़ा में। मुंडा गांव में पंचायतों की बैठकी कहाँ होती है? अखड़ा में या अखड़ा में। मानकी क्या होता है? पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद क्या है? वंशानुगत है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। पढ़ा पंचायत के मानकी। पाहन कौन होता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान होता है। कौन होता है? धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन। मुंडा गांव का पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इस कार्य के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि। डाली कटारी भूमि कहा जाता है। तो डाली पूछता है कि डाली कटारी भूमि क्या है, तो यह पाहन को दिया जाने वाला भूमि है। महतो कौन होता है? महतो या पाहन का सहायक होता है। कौन होता है? पाहन का सहायक होता है महतो। यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। जैसे किसी भी प्रकार का कुछ आयोजन करवाने हैं तो वह महतो के द्वारा गांव में संदेश भिजवाया जाता है। भूत भूतखेता। भूतखेता क्या है? गांव को
भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता की कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यानी जो भी इस पूजा करवाई जाएगी भूत प्रेत के लिए, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? वो भूत खेता ज़मीन से उपज को बेचने के बाद जो मिलेगा उसी के द्वारा होगा। पुजार या पनभरा, पाहन का सहायक पुजार पनभरा कहलाता है। पाहन का सहायक ये पुजार या पनभरा भी कहलाता है। पढ़ा राजा क्या है? या पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? पढ़ा राजा। अन्य तथ्य देखते हैं। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता, लाल जो वकील होता है आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें मुंडा शासन व्यवस्था। इसी प्रकार से हर जनजाति शासन व्यवस्था का जितना जेपीएससी में टॉपिक दिया है उसको कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।